आज हम घनाभ के बारे में कुछ जानकारी लेंगे और कुछ प्रश्न करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ में आएगा। अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। घनाभ घनाभ की जो आकृति होती है कमरे जैसी होती है। उसमें फलक 6 होते हैं। आपने देखा होगा कमरों में 4 दीवारें और छत और तल मिला के 6 हो जाते हैं। किनारे जो होते हैं 12 होते हैं और शीर्ष जो होते हैं, शीर्ष को कोने भी बोलते हैं, जो 8 होते हैं। घनाभ एक 3D आकृति है, अर्थात उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। ये कुछ फार्मूले जो घनाभ के सवाल हल करने में मदद करेंगे। घनाभ का आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होती है। घनाभ का परिमाप 2 ब्रैकेट के अंदर L + B ब्रैकेट के बाहर इंटू H, अर्थात जब चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का कहे या चारों दीवारों पे पुताई करने के लिए कितना परिमाप लगेगा, ऐसे जो सवाल आएंगे तो इसके लिए घनाभ का परिमाप की आवश्यकता होगी। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई ब्रैकेट बंद। घनाभ के विकर्ण का जो सूत्र होता है अंडर रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। इस प्रकार घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। इन सूत्रों की सहायता से पूरे घनाभ हम आसानी से हल कर लेंगे। एक प्रश्न दिया हुआ है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। इसको हम हल करते हैं। इसमें लंबाई जो दी हुई है, लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है और ऊंचाई 4 मीटर है। हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, उसका फार्मूला हम लगा देंगे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल, ये फार्मूला जो हमने यहाँ लिखा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का, उसे हम लगा लेंगे, ये वाला 2LB + BH + HL। तो लिख देते हैं 2LB + BH + HL। वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 ऐसा कैसा ब्रैकेट के बाहर, लंबाई हमारे पास है 6 मीटर, ब्रीथ चौड़ाई हमारे पास 5 मीटर प्लस फिर चौड़ाई 5 मीटर, ऊंचाई 4 मीटर प्लस ऊंचाई 4 मीटर इंटू लंबाई 6 मीटर। इस प्रकार से हमने वैल्यू पुट कर दी। 2 ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 जा 30, 5 4 जा 20 प्लस 4 6 जा 24, प्लस कर देंगे इनको 30 और प्लस 20 50 और 24 74, प्लस करने पर ये आंसर आए। हल कर लेते हैं। 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, 148 आए। क्योंकि क्षेत्रफल है तो अपन इसे लगा देंगे वर्ग मीटर। अब हम घनाभ का आयतन भी ज्ञात करना है, उसका सूत्र लगा देंगे। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन इक्वल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। वैल्यू रख देंगे। लंबाई हमारे पास है 6 मीटर, चौड़ाई हमारे पास 5 मीटर और ऊंचाई हमारे पास 4 मीटर। मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 5 जा 30, 30 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 120। चूँकि घन है, घनाभ का आयतन है, आयतन में घन मीटर लगता है तो इकाई लगा देंगे 120 घन मीटर। इस प्रकार से हमने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का आयतन हमने ज्ञात किया है। अगर प्रश्न में अगर घनाभ का विकर्ण ज्ञात करने का कहे तो इस सूत्र के द्वारा हम घनाभ का विकर्ण भी ज्ञात कर सकते हैं। आप घनाभ दी हुई वैल्यू 6 5 और 4 से घनाभ का विकर्ण ज्ञात कर हमें कमेंट द्वारा बताइए। धन्यवाद।